ओम प्रजापति नमः स्वाहा ओम आर्यमाणं देवानां कन्या अग्नेमयक्षत हनो हर्यमाणे नमस्कार मित्रों, आप देख पा रहे होंगे। तो नमस्कार मित्रों, हमारे पहाड़ों में शादी समारोह आजकल सीजन चल रहा है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे दूल्हा दुल्हन मतलब आप देख पा रहे होंगे ये दूल्हा दुल्हन यहाँ से मुखड़ा लगाएंगे और ये मतलब साजो सबर रहेंगे। तो आप देख रहे हैं दूल्हा दुल्हन सज रहे हैं, फिर अपने होम टाउन घर की ओर जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। तो जैसे कि दुल्हन के मायके से आए थे, तो शादी एक पवित्र बंधन है जो दोनों के लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण अदा रोल करती है। तो देखिए यहाँ इस प्रकार भी है। तो देखिए हाँ वही तो देखिए कुछ यहाँ से कवर आएगा। देख आ रहा है नहीं? हाँ तो देखिए अब सबर रहे हैं और यहाँ से दस के आगे घर की ओर जाएंगे। प्रताप सिंह उनको यहाँ पे मुखौटा पहनाया तो जो पैसों की माला होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो रीति रिवाज को जानते हैं वो ये इनको मतलब संवारते हैं और ये कर रहे हैं। संगा खिलौना गंजा बहार है। तो देखिए ये घर अब जस्ट पहुंचेंगे थोड़ी देर में, लगभग समथिंग आधा घंटे का रास्ता है। तो घर से निकल के सज रहे हैं, फिर उसके बाद अपने होम टाउन की ओर जाएंगे। वहाँ भी बहुत भव्य मतलब कार्यक्रम समारोह रखा गया है। काफी अच्छा लग रहा है, काफी बढ़िया। ये जात में हमारे जाने पहचाने मशहूर कैसे हो? अब तो डैडी के पास चल एकदम कवर करना। इसका डैडी किधर है? इसका लाइट बंद हो। अब ऊपर ले। एक बात बताऊँ ना, तो अब रेडी हैं अपनी घर की ओर प्रस्थान करने के लिए। जो सांस्कृतिक रीति रिवाजों को जो मतलब फॉलो कर रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं, ये ही हैं मतलब इनके सीनियर। तो आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इसलिए फोटो हो गया। तो मित्रों अब हो चुके हैं फिर स्टार्ट, लगभग हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो जस्ट ऑन द वे हैं। तो अब देखिए, तो आप फिर स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। ओम प्रजापति नमः स्वाहा
बोलना नहीं, आप वहाँ ध्यान दीजिए। ओम आर्यमाणं सुदेवानं कन्या अग्ने मयक्षत तनो अर्यमाणे ओम अतै स्वाहा इदं हरिमणे अब तीसरी परिक्रमा में अतः द्वितीय परिक्रमा जो संपूर्ण तीसरी परिक्रमा लगाइए। ओम एयं वामने पूरेते राजानावा पट्टिकेता आयुष्मयमानस्तु मैत्रियते सदाना जाग्यो मम स्वाहा इदं अग्ने अब 3 परिक्रमा यहाँ संपूर्ण हुए। तो चौथी कर्म है 3 परिक्रमा धर्म रुकिए 3 कर्म मोक्ष के प्रतीक होते हैं, अर्थात चौथी कर्म जो 3 धर्म अर्थ और काम के प्रतीक में पत्नी को आगे रखा जाता है। चौथी लेकिन मोक्ष जो होता है उसमें पति को आगे रख, बिना पति के मोक्ष प्रदान नहीं होता, तो पति आगे जाएंगे, वर आगे चले जाए। अच्छा चौथी परिक्रमा ठीक है। ओम इमं वाद्याते समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं स्वाहा इदं अग्ने इदं मम। ठीक है, फाइनली अब 3 परिक्रमा अब और अतः चतुर्था परिक्रमा संपूर्ण पंचमादि ओम आर्यमाणं सुदेवं च कन्या अग्ने प्रत्यक्षता तन्नो अर्यमादीम लागने नहीं ना यार कुत्ता मारो अब पहले टूट दे अब अच्छा करना बता। ठीक है लगाते यदा पंचमां परिक्रमा च संपूर्ण ओम इदं वाप्नोति लाजावादी पट्टिका ऐश्वर्यनाशितु मे प्रतियेन्ता जाग्यो मम स्वाहा इदं अग्ने इदं मम। परिक्रमा च संपूर्ण तब कन्या आगे चले जाएंगे। तो शांति की जो शांति हिंदू धर्म में शादी होती है वो 7 वचनों से 7 बंधनों से बनी होती है। तो ये 7 फेरे होते हैं, तो उन फेरों को पूरा करेंगे। अभी आप देख ही पा रहे होंगे सुंदर सा नज़ारा। शादी हर किसी के जीवन में एक अहम पल होता है। बंदर बनाते हैं ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय भोजन्तु विश्वतो तदाशो अभीताशो सुरः देवानो जथा वेदशामशक्ति रक्षिता पायुरब्धः। तब अब नीचे से चले जाएंगे। लास्ट में एक बात क्यों बोला अतः सप्तवचन इसने ये वाली बहुत भाभी घूमने सब कन्या के सप्तवचन इन्हें स्वीकार करिए। आप कन्या के सप्तवचन यदि यज्ञ कुर्वन्ति संप्रदिता गृह्णाम्यत। यदि इसका अर्थ है पहले वचन में कन्या कहते हैं यज्ञ करने में मेरी सहमति ले तब मैं आपके वाम अंग में आती हूँ। अतः अभी वो दाहिने अभी आप कुछ नहीं हुए तब आपके वाम अंग यानी बायां अंग माने जाएंगे। अतः यज्ञ करने में जब आप कोई भी यज्ञ करते हो तो उसमें मेरी सहमति ले तब मैं आपके वाम अंग में आती हूँ। तब आप कहे ठीक है, तब आप वहाँ ऐसे इशारे करिए और ठीक है स्वीकार, आप बोलिए स्वीकार है। यदि तब दूसरे वचन में कन्या कहती है यदि दानम कुर्वन्ति मम संपत्तिः गृह्णीयाम। जो भी दान पुण्य आदि करते हैं उसमें मेरी सहमति है। जैसे कहीं भी कुछ भी रुपया पैसा देते हो आप किसी को भी दान करते हो उसमें बिना बताए वो दान भी मत करिएगा।
तब आप स्वीकार करें, तब मैं आपके वाहन में अवस्थाएं मम बाल्यां कुर्वन्तु। अतः शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था। तीनों अवस्थाओं में सब कन्या रहेंगे, तीनों अवस्थाओं में आप मेरा लालन पालन करेंगे तो मैं आपके वाहन में आती धनादि गोप्रिय मम संपृक्ता गणेश यदि रुपया पैसा कहीं भी रखते हो उसमें भी मुझे बता कर ही रखें तो मैं आपके वाहन में आती हूँ। यदि प्रसूकर्य विक्रम में मम संपत्ति गणीयम। यदि कोई बैल गाय बैल घोड़ा आदि पशु यदि खरीदो में आती है तो आप स्वीकार। वसंत आदि षट ऋतूनां मम पालयन कुर्वन्तु। साल की 6 ऋतु होती है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। 6 ऋतुओं में मेरा लालन पालन करे, शब्द न कहे। आप यह स्वीकार करते हैं तो मैं आपके पाँव में आती हूँ तो आप अगर मैं बैठी हूँ तो उसमें मेरे तथा कठोर वचन न बोले। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके सबसे वर करता है कि अर्थात वन में न जाए। वन में मेरी आज्ञा के नहीं जाना, अकेले नहीं जाना है। जो मनुष्य शराब पिए हो उनके सामने न बैठना है, न उनसे बात करनी है। अपने पिता के यहाँ भी मेरी आज्ञा, अपने पिता के वहाँ भी मेरी आज्ञा बिना अनुमति के न जाए। कहीं भी जाओ तो मेरी आज्ञा जरूर है, अपने पिता के वहाँ तक। धर्म तथा शास्त्रोचित मेरी आज्ञा को न तोड़े। कोई भी बात हो, अगर मैं वो कह रहा हूँ कि आपको स्वीकार करना है तो मैं आपके बाएं अंग में लेता हूँ तो आपको मैं अपने बाएं अंग में लेता हूँ। अतः हृदय स्पर्शम, तब आप अब यहाँ हृदय स्पर्श आप नहीं आप करेंगे हृदय स्पर्श आप ऐसे। हाँ हम आप शिवा शिवत्तम च शांता शांता कुर्वन्तु मांग मंगल शुरू हो गया तो आप मंगल ओम सुमंगली करणम तब मांग आपके अंगूठी हो तो सोने की आपके हाथ में नाम खाली लगा पुनः लगाया यार और 40